कांग्रेस नेत्री डॉक्टर यास्मीन राव ने इमरान मसूद के लिए कही बड़ी बात। कांग्रेस नेता उतरे इमरान के विरोध में, कहा दल बदलूं जब किसी पार्टी का नहीं तो मुस्लिम समाज के क्या होंगे। अपने मतलब के लिए पार्टी बदलते हैं इमरान मसूद, अब पार्टियों को बदनाम कर रहे हैं, कैसे नेता हैं। सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यास्मीन राव ने इमरान मसूद पर तंज कसते हुए कहा है कि इमरान मसूद कभी किसी पार्टी का सगा नहीं हुआ। इमरान मसूद ने हमेशा सभी राजनीतिक पार्टी को अपने फायदे के लिए छोड़ने का काम किया है। आपको बता दें, लेकिन बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुद इमरान मसूद को पार्टी से बाहर रास्ता दिखाने का काम किया है, जिसके बाद आज दोबारा फिर से इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी में आने के लिए सेंध लगानी शुरू कर दी है। लेकिन अब इमरान मसूद दोबारा फिर से कांग्रेस के लिए सेंध लगाने का प्रयास विफल ना होने वाला है, क्योंकि इमरान मसूद की छवि दल बदलू वाली सभी के सामने साफ हो गई है। इमरान मसूद वो नेता है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी छोड़ देने का काम करता है, लेकिन बसपा पार्टी ने ऐसे दोगले नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर उनके मुंह पर तमाचा मारने का जो काम किया है वो सराहनीय है। यही वो नेता है। आपका नाम क्या पढ़ा? मैं डॉक्टर यास्मीन राव, माइनॉरिटी कांग्रेस सहारनपुर जिला अध्यक्ष। पेशे से एक डॉक्टर हूँ और एक बहुत पहले से बचपन से एक समाज सेविका हूँ। सहारनपुर में जैसे चुनाव आने वाला है, लगातार हर नेता अपने पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, जिसमें इमरान मसूद भी है, कांग्रेस में रहे, सपा में रहे और बसपा में रहे। लगातार उनका विरोध भी चल रहा है, वो अपने किसी पार्टी को ज्वाइन करने की बात भी करते हैं। पार्टी की बात करें, उसमें क्या कहना है आपका? देखो, मैं इमरान मसूद के बारे में यही कहना चाहूँगी, जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, उसके तहत उन्हें कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा। और जब प्रियंका गांधी जी को उनकी ज़रूरत थी और वो एक ज़मीनी स्तर पर काम कर रही थी, राहुल गांधी जी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने मैं कहूँगी इमरान मसूद जी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या, हमारे प्रियंका गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी के भरोसों का कत्ल किया है। मैं यही कहूँगी, पार्टी को नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी के भरोसे को तोड़ा है। बसपा में वो ज्वाइन करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे उन्हें बसपा सुप्रीमो है, उन्हें निष्कासित कर दिया है। अब फिर वो कांग्रेस में एक बार जाने की बात चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस क्या पार्टी में लेगी क्या? मैं तो यही कहूँगी, किस मुँह से, आखिर कौन से मुँह से वो कांग्रेस में जाने का काम कर रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊं। उनका तो काम ही है इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, फिर उन्होंने सपा को छोड़ा, फिर अब उन्होंने बहन जी ने एक काम किया कि बहन जी ने उन्हीं को छोड़ दिया। तो यही है कि कांग्रेस में वापस आने का तो उनका कोई मुंह ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुंदर है, एक बड़ा जहाज है, बड़े दिल वाली पार्टी है। भारत जोड़ो उनका एक स्लोगन है, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो। और हमारे राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत को जोड़ा है, तो हमारी पार्टी तो भारत जोड़ने वाली है। और अगर वो ये पार्टी का निर्णय है, अगर पार्टी उन्हें लेना चाहेगी, पार्टी उन्हें बुलाएगी तो बिल्कुल आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बयान दिया था जब कांग्रेस में नहीं थे, वो खूनी पंजा बताया गया था, उसमें क्या कहना है? मैं वही कहना चाहूंगी कि खूनी पंजा बताने वाले इमरान मसूद जी, कांग्रेस में राजनीति करने वाले, कांग्रेस में इतना बड़ा पद होने के बावजूद उन्हें लालच था सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने का। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा खूनी पंजा बताकर। अब मैंने सुना जा रहा है, काफी लोग भाई मुझसे आके चर्चा करते हैं, काफी पत्रकार मुझसे आके चर्चा करते हैं कि वो खूनी पंजा बताकर आज फिर कांग्रेस में आने की। तो मैं वही कहूंगी कि किस मुंह से आना चाहते हैं, कौन सा मुंह है उनका? जब पार्टी काम कर रही थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, हमारी प्रियंका गांधी जी कांग्रेस को मजबूत कर रही थी और बता रही थी कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कमजोर नहीं है, मजबूत है। और हम कांग्रेस का झंडा लेके नारे लगा रहे थे, खड़े थे, अपनी पार्टी को संभाले। उस टाइम उस बुरे वक्त में, उस बुरे दौर में अपने इमरान मसूद जी ने कांग्रेस को छोड़ा खूनी पंजा बताकर और चले गए सपा में। अब सपा को बुरा बताकर चले गए बसपा में। उन्होंने तो बसपा की भी बहुत पहले बुराई की थी
कि वो पैसे लेती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। उसके बाद उनका एक बयान दिया उन्होंने कि बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे एक काम दिया है कि मैं दलित और मुस्लिमों को जोड़ूं। उसके बावजूद जब उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है, उसके बाद इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे। आखिर यार कुछ हद होती है, कोई बात का कोई अपना एक महत्व होता है, इस जबान का महत्व होता है कि अभी 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। कल सपा बहुत अच्छी थी, कल बसपा भी बहुत अच्छी थी, परसों कांग्रेस भी अच्छी थी, अब कांग्रेस अच्छी है, आरएलडी अच्छी है, कल आरएलडी में जाएंगे तो सारी खराब हो जाएंगी। तो ऐसे जबान बड़बोले नेताओं का क्या करें। सहारनपुर में मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा माना जाता है, क्या ऐसे में क्या मुस्लिम जो युवा है जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या इमरान मसूद के साथ रहेगा, क्या लगता है? देखो मैं इस पे एक बात ही कहना चाहूंगी। मैंने आपको बताया मैं एक समाज सेविका हूँ, एक डॉक्टर हूँ, काफी लोग से जुड़ी हूँ, काफी लोगों फील्ड में रहती हूँ। रोज आपने देखा होगा आज डॉक्टर यास्मीन यहाँ है, आज यहाँ है, आज मदरसे में, आज वहाँ है। तो वहाँ के जो मैं देखती हूँ जो लोग बात करते हैं, जो कानाफूसी करते हैं, मैं वही सुन रही हूँ कि अगर इमरान मसूद के साथ कोई युवा लोग हैं तो वही लोग हैं जो जिनको उन्होंने बिजली चोरी से बचाया है या मोटरसाइकिल चोरी से बचाया है या जिनका पुलिस में कोई चालान नहीं होने दिया या बिजली के तार किसी के पर लिए, वो लोग इमरान मसूद जी के साथ हैं। बाकी सारे युवा और सारे लोग, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके देखें तो आपको एक से एक नए से नया कमेंट वहां मिलेगा कि इमरान मसूद वो दल बदलू नेता है कि हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ चला जाए, किसका दामन पकड़ेंगे। इमरान मसूद तो ये भी कहते हैं अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा वो भी जीत पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, क्या लगता है? देखो निर्दलीय एक बार वो चुनाव लड़े और लोगों ने उन पे भरोसा किया, उसके बाद वो चुनाव जीते। जब वो अपनी कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए, उन्होंने पूरा जो उन लोगों से वादा किया था वो वादा नहीं निभा पाए, पार्टियों में गए और आपने देखा कितनी पार्टियों में गए, 9 बार उन्होंने टिकट लिया, 11 बार मैंने सुना है कि उन्होंने टिकट लिया, आज तक किसी से वो जीते हैं? जो आज दावा कर रहे हैं कि वो निर्दलीय जीत जाएंगे, किस बल पे, किस मुद्दे पर? इमरान मसूद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी, देखो वो मेरे बड़े भाई हैं इमरान मसूद जी, मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगी, जहां रहो तो वहां वफादार बन के रहो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे सपा हो, वो चाहे भाजपा हो, वो चाहे बसपा हो, वो चाहे आरएलडी हो, वो चाहे एएमआईएम हो, वो कोई भी पार्टी हो, उनके वफादार बन के रहें। और जिस पार्टी को छोड़े तो प्लीज उसे बदनाम ना करें कि उसने 5 करोड़ बता दिए, कि वो खूनी पंजा है। प्लीज मैं तो इमरान मसूद जी से यही कहना चाहूंगी कि देखो प्लीज अब बस करो और लोगों से जुड़ो, लोगों को काम करो। ये चुनाव लड़ना कि आज मैंने क्या नाम है आपका? मैं सोनू पठान, अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रदेश महामंत्री एवं सहारनपुर मंडल प्रभारी। कांग्रेस को कहाँ सहारनपुर में क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में? देखिएगा कांग्रेस, लोकसभा चुनाव है, देखिएगा अभी हमने कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन लगभग 28-29 दलों का बनाने का काम किया, जिससे एनडीए घबराया हुआ है। आज आप देख रहे होंगे तमाम ये इंडिया सब्जी हटाने की बात कर रहे हैं, और हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस ने हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जिस ज़मीनी स्तर पर हमारे से काम लेने का काम किया, अभी हमने 1 तारीख से लेकर 6 सितंबर तक एक प्रोग्राम चलाया है कि मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। उस प्रोग्राम को लेकर हम तमाम 5 लाख दलित परिवारों तक पहुंचा है, और हमने उनको बताने का काम किया है कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं है, आज देश के अंदर जो संविधान खतरे के अंदर जो सरकार संविधान बदलना चाहती है, आज उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस संविधान को जब बचेगा तो तमाम देश बचेगा, तमाम हिंदू और मुसलमान बचेगा, दलित और अगड़ा और पिछड़ा बचेगा। आज संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, जिसके अंदर हम 5 लाख दलित परिवारों के पास पहुंचे हैं, और हमने कहा है कि जब तक दलित और मुसलमान कांग्रेस में अपने पुराने घर पे नहीं लौटता तब तक संविधान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी की बात को लेकर आज दलित उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आ चुका है, और दलित इस बात पर आ चुके हैं कि अगर बहन जी गठबंधन के अंदर इंडिया के अंदर नहीं आएंगी तो तमाम ये मन दलित समाज बना चुका है उत्तर प्रदेश का कि वो इंडिया के साथ जाने का काम करेगा। सहारनपुर की राजनीति की बात करें, इमरान मसूद एक अच्छे नेता जाने जाते हैं, लगातार तो पार्टियां बदल रही है, और इस बार बहन जी ने भी उन्हें अपने पद से अपनी पार्टी में निष्कासित कर दिया है, तो अब फिर वो कांग्रेस में आने की बात करें, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में वापस लेगी? देखिएगा सर, इमरान मसूद साहब 2012 के अंदर जब समाजवादी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए तो हमने तब भी तमाम दिल खोलकर उनका स्वागत करने का काम किया। 2012 के बाद
उन्होंने 6-7 महीने के लिए फिर समाजवादी के अंदर जाने का काम किया। उसके बाद फिर दोबारा कांग्रेस के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रत्याशी बनने का उन्होंने काम किया। तब भी हमने बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने का काम किया। 2022 के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर दीदी प्रियंका गांधी तमाम बूथ स्तर तक उन्होंने संगठन को खड़ा करने का काम किया और गोरखपुर के अंदर एक बड़ा सम्मेलन कर ये बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कांग्रेस कमजोर नहीं है, तब जाकर इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया। और आज लेकिन कांग्रेस का जो वर्कर, सहारनपुर का वर्कर था, उसने अपना झंडा जू का तू बरकरार रखा और बूथ स्तर तक मेहनत करने का काम किया। आज इमरान मसूद फिर कांग्रेस के अंदर आने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज वो किस मुंह से कांग्रेस के अंदर आने की बात करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा, अगर पार्टी हित में ये फैसला होगा तो हम फिर बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस को अब उनके साथ उसी स्तर का व्यवहार करना चाहिए, ताकि कि तमाम कांग्रेस का होल्ड बनाकर सहारनपुर के अंदर उनका एक मालिक बनाने का काम करें। कांग्रेस अपने उसी स्तर पर रहना चाहिए कांग्रेस को, कि अगर इमरान मसूद पार्टी के अंदर आते हैं तो उनसे कहना चाहिए पार्टी को कि आपको हम राज्यसभा भेजेंगे, आप सहारनपुर की दोनों लोकसभा सीट जिताकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करें। ये मेरे पार्टी नेतृत्व से ये अनुरोध है कि पार्टी नेतृत्व उनको राज्यसभा भेजने का काम करे, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी इमरान मसूद को पूरी पश्चिमी यूपी के अंदर देने का काम करे, ना कि उन्हें चुनावी मैदान में भेजने का काम करे। लगातार इमरान मसूद पार्टी छोड़ते हैं, क्या मुस्लिम कैसे विश्वास करेगा? देखिएगा, जब इस परिवार के पास राजनीति थी, यही परिवार राजनीति के अंदर था, यही एमपी और एमएलए हुआ करते थे। जब से ये परिवार सियासत के अंदर से बाहर है, आप देख रहे होंगे 3-3 मुसलमान यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो हाजी फजलुर रहमान वहाँ पर जनप्रतिनिधि है। आप बेड के अंदर जाएं तो उमर अली खान जनप्रतिनिधि है। आप देहात के अंदर आए तो आशुम अली जनप्रतिनिधि है। जब राजनीति इनके परिवार से, इनके घर से निकलकर दूसरी जगह आई, तब 3-3 जनप्रतिनिधि मुसलमानों के हो गए हैं। लेकिन जब इनके घर में राजनीति रही है, इन्होंने अपने से अलावा किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस बात का प्रमाण है कि राजनीति जब इनके घर से निकलने का काम हुआ, तब 3-3 जनप्रतिनिधि आज सहारनपुर के अंदर आप देख सकते हैं, चाहे उमर अली खान हो, चाहे आशुम मलिक हो, चाहे हाजी फजलुर रहमान हो। क्योंकि ये केवल अब आज मुसलमान केवल इनके साथ चलने का काम नहीं करता, आज मुसलमानों के बहुत सारा जनप्रतिनिधि हो गए हैं। आज डॉक्टर यास्मीन भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आज मुसलमान इनके साथ भी जुड़ रहा है। सोनू पठान भी तमाम बुद्ध सत्य को मथने का काम कर रहा है, तो सोनू पठान के साथ में मुसलमान चलने का काम कर रहा है। केवल मुसलमान इमरान मसूद का पगबंधु और बंधुआ मजदूर नहीं है।